हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग हिंदी ग्रामर के क्लास में दोस्तों विशेषण और विशेष्य के चैप्टर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। तो बिना समय गवाए दोस्तों ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों विशेषण चैप्टर से। लाल ब्लैंक्स वाचक विशेषण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। दोस्तों बताइए ब्लैंक्स की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? ए में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुण, संख्या, सी में है परिमाण, डी में है सार्वनामिक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इस चैप्टर का दोस्तों कल थ्योरी क्लास हुआ था, बट आज दोस्तों इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कि लाल दोस्तों बताइए कौन सा वाचक विशेषण है दोस्तों? ब्लैंक्स हमारा है। बताइए दोस्तों कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक वाचक? तो दोस्तों लाल जो है ध्यान दीजिएगा गुणवाचक विशेषण है हमारा, एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्म का विशेषण होता है दोस्तों, बताइए धार्मिक, अधार्मिक, अधर्म या फिर दोस्तों कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धार्मिक हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण और धर्म बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए उसे क्या कहा जाता है? जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर से जरूर बताएं। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर दोस्तों लिंग? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? बताइए 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों कल ही हम लोग पढ़े थे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के दोस्तों 4 भेद होते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध, ध्यान दीजिएगा, आदि का बोध कराने वाले शब्द का दोस्तों बताइए, आदि का बोध कराने वाले शब्दों को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सी में है संख्यावाचक विशेषण, डी में है सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही सही आंसर बताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण कहा जाता है हमारा, एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को कहा जाता है दोस्तों, बताइए क्या कहा जाता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर विशेष्य? तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? कि जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को दोस्तों बताइए क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल परिमाण को प्रकट करने कहलाता है दोस्तों, बताइए जो प्रकट करने को दोस्तों बताइए कौन सा विशेषण कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाण या फिर संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का दोस्तों, परिमाण का दोस्तों बोध कराता है, तो बताइए उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसे दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
संख्यावाचक विशेषण हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। भला आदमी में कौन विशेषण है दोस्तों, बताइए भला आदमी में कौन विशेषण है? इनमें से गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भला आदमी। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल, यानी हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भला है यह दोस्तों गुण बता रहा है कि वह आदमी क्या है, भला है, तो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, गोरा काला में कौन विशेषण है दोस्तों, बताइए गुणवाचक विशेषण है गोरा काला या फिर परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, बताइए गोरा काला में कौन विशेषण है दोस्तों, इनमें से बताइए कौन सा विशेषण है गोरा काला। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण। यदि दोस्तों आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार केयर कीजिएगा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का दोस्तों काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 4 लीटर दूध कौन विशेषण है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप सही सही बताएं। तो जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा कि 4 लीटर दूध कौन विशेषण है दोस्तों, इनमें से। तो ध्यान दीजिएगा परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर भर अनाज कौन विशेषण है दोस्तों, बताइए शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है दोस्तों, इसमें शेर भर लगा हुआ है तो बताइए कौन सा विशेषण है दोस्तों। कल ही हम लोग पढ़े थे दोस्तों, तो जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से बताइए। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सी में है संख्यावाचक विशेषण, डी में है सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों शेर भर अनाज कौन विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 4 लड़के कौन विशेषण है, बताइए गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा कि 4 लड़के कौन विशेषण है। तो 4 लड़के दोस्तों बताइए क्या होगा। यदि दोस्तों आप सी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं संख्यावाचक विशेषण, तो बिल्कुल आपका दोस्तों सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुछ आदमी कौन विशेषण है, बताइए गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि कुछ आदमी कौन विशेषण है दोस्तों, बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक है। क्या है, संख्यावाचक विशेषण हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से तैयारी कर सके, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा प्रश्न है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, यहाँ रेखांकित शब्द का दोस्तों विशेषण बताना है। बताइए दोस्तों इसका विशेषण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा कुछ है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए में है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सी में है संख्यावाचक विशेषण, डी में है सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन, कुछ लड़के खेल रहे हैं दोस्तों, कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चमचमाती कौन सा विशेषण है, बताइए गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों चमचमाती कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों चमचमाती, इसका गुण का दोस्तों पता चल रहा है कि कोई भी चीज चमचमाती दिख रही है, तो दोस्तों वह हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है,
इस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस जो हमारा शब्द है कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ध्यान दीजिएगा इस शब्द जो हमारा है कौन सा विशेषण है? दोस्तों सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। 100, 150 कौन सा विशेषण है बताइए? गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर दोस्तों 100, 150 दोस्तों कौन सा विशेषण है? तो संख्या का बोध हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 100, 150। तो दोस्तों यह हमारा संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। इस प्रकार बारीकी से दोस्तों हर प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, रुचि का विशेषण निम्नांकित में कौन है दोस्तों बताइए? रुचि शब्द का दोस्तों विशेषण बताइए निम्न में से कौन सा है? रुचि, रुचिका, रुचिकर या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों रुचि शब्द का ध्यान दीजिएगा विशेषण शब्द हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। यदि दोस्तों आप सी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं कि रुचि का विशेषण शब्द हमारा रुचिकर हो जाएगा, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा दास्ता का विशेषण शब्द, ध्यान दीजिएगा दोस्तों विशेषण शब्द निम्नांकित में कौन है बताइए? विशेषण शब्द हम लोगों को बताना है दास्ता शब्द का, तो बताइए दास, दास्ता, दासु या फिर कोई नहीं। तो इसका दोस्तों विशेषण शब्द हमारा क्या होगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। दास्ता का दोस्तों विशेषण शब्द हमारा दास हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा धुंधली कौन सा विशेषण है दोस्तों बताइए? धुंधली कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, कितना कौन सा विशेषण है बताइए दोस्तों? कितना कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, ध्यान दीजिएगा बी में है परिमाणवाचक है, सी में है संख्यावाचक, डी में है सार्वनामिक विशेषण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है परिमाणवाचक विशेषण है। कितना दोस्तों हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्गीय कौन सा विशेषण है? तो ध्यान दीजिएगा गुणवाचक विशेषण है दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रमोद चंचल बालक है, इसमें से दोस्तों विशेषण चुनना है। तो बताइए दोस्तों इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो दोस्तों विशेषण शब्द है? प्रमोद, बालक, चंचल या फिर दोस्तों है। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए दोस्तों और सही आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग कल ही पढ़े थे कि प्रमोद चंचल बालक है, तो इसमें दोस्तों विशेषण शब्द हमारा चंचल है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, नगर का विशेषण निम्नांकित में कौन है दोस्तों बताइए? नागरिक, नागा, नगर या फिर कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर का विशेषण शब्द हमारा, ध्यान दीजिएगा नागरिक हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा चलना क्रिया का विशेषण निम्नांकित में कौन है दोस्तों बताइए? चाल, चालू, चलना, कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा कि चलना क्रिया का ध्यान दीजिएगा विशेषण निम्नांकित में कौन है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यदि आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं दोस्तों तो बिल्कुल आपका सही आंसर है चालू हमारा इसका विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहर अव्यय का विशेषण दोस्तों ध्यान दीजिएगा विशेषण निम्नांकित में कौन है? बाहर, बाहर या कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों बाहर शब्द का हमारा विशेषण शब्द हमारा हो जाएगा दोस्तों बाहरी, यानी सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मीठा आम में मीठा शब्द ध्यान दीजिएगा क्या है बताइए? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है? दोस्तों मीठा आम में ध्यान दीजिएगा मीठा शब्द हमारा क्या होगा? तो दोस्तों विशेषण हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पांच घोड़े में ध्यान दीजिएगा, पांच शब्द कौन सा विशेषण है दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए। इसका आंसर क्या होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक वाचक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पांच घोड़े में दोस्तों, पांच जो हमारा शब्द है, ध्यान दीजिएगा कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों संख्या का बोध हो रहा है कि वहां पर पांच घोड़े हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन। यदि दोस्तों आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं तो बिल्कुल आपका दोस्तों सही आंसर है, संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है मोहन डैश चतुर है। ब्लैंक्स हमारा है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बताइए मोहन ब्लैंक्स चतुर है दोस्तों, बताइए मोहन। ध्यान दीजिएगा तेज है, बहुत है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बहुत तेरे है, या फिर दोस्तों बाधित। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मोहन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन दोस्तों, ब्लैंक्स के जगह पे हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मोहन बहुत चतुर है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मोहन अब डैश स्वस्थ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। मोहन अब डैश स्वस्थ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बताइए ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा हमारा? पूर्ण, बहुत, या फिर दोस्तों बहुतरे, या फिर दोस्तों तेज। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? मोहन अब डैश स्वस्थ है दोस्तों, बताइए डैश की जगह पे क्या होगा? पूर्ण, बहुत, बहुतेरे, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा तेज। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं कि मोहन अब पूर्ण स्वस्थ है, तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ध्यान दीजिएगा परिवार का विशेषण होता है दोस्तों, बताइए परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? पाशविक, या फिर पार्थिव, या फिर दोस्तों पौराणिक, या फिर पारिवारिक। तो दोस्तों परिवार का हमारा विशेषण शब्द इनमें से क्या होगा? दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं पारिवारिक, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्शन का विशेषण क्या होगा? दार्शनिक, दर्शन, दया, या फिर कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों दर्शन शब्द का हमारा विशेषण शब्द दार्शनिक हो जाएगा, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जल का विशेषण होता है दोस्तों, बताइए जल शब्द का विशेषण क्या होगा? पानी, जलीय, जलह, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बी ऑप्शन, जल का दोस्तों विशेषण शब्द हमारा बी ऑप्शन यानी जलीय हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।